वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो आज भी हम कुछ आपके साथ नया शेयर करेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा और कुछ ऐसे मसले जो कि उलझे हुए हैं जिनको हम छोटी छोटी टिप्स में सुलझाएंगे। तो सबसे पहले हम बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने ले ली है एक अदद शर्ट। तो इसका हम क्या करेंगे, अक्सर हम जब शर्ट वगैरह बच्चों की ख़रीदते हैं या कि बड़ों की भी ख़रीदते हैं तो टी शर्ट पे अक्सर इस तरह के स्पेल लिखे होते हैं या मिकी माउस वगैरह या मंकी कुछ भी ऐसा ऊपर लगा होता है, स्टिकर के नमा होता है वो लगा होता है और जब हम उसको आयरन करते हैं तो वो कपड़े के साथ चिपक जाता है। तो यहाँ आपने लेना है फॉल पेपर। ये तो अक्सर मेरी बहनों के किचन में मौजूद होगा। तो इस फॉल पेपर को आप इतना काटेंगे जिस हिस्से में ये स्पेल वगैरह लिखे हुए हैं उस हिस्से में आपने इसको रख लेना है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आयरन करने से स्पेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही आयरन कपड़े के साथ चिपकेगी, बहुत अच्छे से ये आयरन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ज़ीरो बजट में बच्चों की शर्टें हों या बड़ों की शर्टें हों, आप उनको इस तरह आयरन करें और उनकी शर्टें ख़राब होने से बचा लें। अक्सर जब हम इस तरह की शर्टें आयरन करते हैं ना तो वो आयरन के साथ चिपक जाती हैं और ऊपर से वो जो स्टिकर वगैरह होता है ना वो ख़त्म हो जाता है या कहीं से उसके साथ चिपकने से शर्ट सारी ख़राब हो जाती है, जिससे बच्चे भी पहनना पसंद नहीं करते और बड़े भी। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ को बचा भी सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो बजट में। तो आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी ट्रिक भी पसंद आई होगी। इस तरह आप अपने बच्चों की शर्टों को और बड़ों की शर्टों को बचा सकते हैं और उनको ताकि वो लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। नेक्स्ट टिप है हमारी पैंट के मुतल्लिका। अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि जगह की कमी होने की वजह से हम जो है तय इस तरीके से लगाते हैं और बाज़ दफ़ा ये है कि जब हमारे बच्चे या हम ही जल्दी में जब कपड़ा निकालते हैं तो अक्सर हम जब एक पैंट या एक शर्ट को खींचते हैं तो वो सारी की सारी नीचे जब गिरती हैं या कि वो दोबारा से खुल जाती हैं और जब खुल जाती हैं तो फिर दोबारा हमें उन्हें तय लगाना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इनको तय लगाएं तो बिल्कुल भी आपकी ये पैंट की तय ख़राब भी नहीं होगी, चाहे आपके बच्चे यूज़ करें चाहे वो। इस तरीके से आप हल्की सी थोड़ी सी छोटी तय लगा के एक साइड को अपनी साइड पे रखें और दूसरी साइड को दोबारा से उसी पे फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद ये जो हिस्सा है ना इसको दोबारा से हम दूसरी साइड पर इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको अंदर से जैसे ही टर्न करेंगे तो कभी भी आपकी पैंट दोबारा नहीं खुलेगी, मतलब कि जब आप तय लगा के रखेंगे गिरेगी तो ये नहीं खुलेगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे आप तय लगा के रखेंगे। इस तरीके से आपकी जगह भी बच जाएगी और दूसरे नंबर पर यह है कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। इस तरीके से आप सभी पैंटों को तय लगा के रखेंगे तो इससे आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। आई होप कि आपको ये भी मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप सारी पैंटों को रखें तो आपकी जगह भी बच जाएगी और टाइम भी। नेक्स्ट टिप आयरन के मुतल्लिका है। अक्सर हम जब आयरन कपड़ों को इस्त्री करते हैं तो हमारी इस्त्री इतने बुरे तरीके से जल जाती है और जब कभी हमें किसी फंक्शन पर जाना पड़ता है और हमें अक्सर ज़्यादातर जब रेशमी कपड़ों को आयरन करना पड़ता है तो बहुत टेंशन बनती है कि किस तरीके से आयरन करें, ये तो जला देगी और किस तरीके से हम परेशान होकर बैठ जाते हैं। और आज इसका बहुत ही आसान हल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बहनों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और यहाँ सबसे पहले हम किचन में ही मौजूद एक चीज़ लेंगे, वो है फॉल पेपर। और फॉल पेपर को हम इस तरीके से आयरन को फॉल पेपर के ऊपर रखेंगे और इसको यूं करके हम टर्न कर लेंगे। बहुत इजीली आप इसको टर्न करें। सिंपल सा फार्मूला है मगर आपके इतने काम आने वाला है कि आप हैरान रह जाएंगे और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगी तो आप वाकई में कहेंगे कि ये ट्रिक जो है वाकई ही वर्क करती है 100%। तो इस तरीके से आप आयरन को इसके अंदर सेट कर लें। तो फॉल पेपर को आप जैसे टर्न करेंगे, जैसे मोड़ेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सेट करें और फिर जब कोई सा भी आप कपड़ा जो रेशमी आयरन करते हैं, ये देखें बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट है और
और इस तरीके से जब आप आयरन को किसी भी कपड़े पर चलाएँगे तो ये बिल्कुल भी कपड़े तो जलाने का नाम निशान नहीं होगा। तो अभी आपके साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ, यहाँ मेरे पास थे रेशमी दुपट्टे। तो अक्सर औक़ात हमें इस तरह की जली हुई आयरन से रेशमी कपड़े करने का ही मसला बनता है। ये दूसरे कपड़ों को तो जलाती है मगर जो रेशमी कपड़े हैं इन्हें बहुत जल्दी जलाती है। तो इसका देखें बेस्ट हाल ये है, देखें मैं अभी आपको आयरन करके दिखाती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें आपको मैं पट्टी से चेक करवा देती हूँ। ये देखें पट्टी कितने अच्छे तरीके से प्रेस हुई है और जितने हिस्से में यहाँ मैंने नहीं की और यहाँ देखें मैंने की है, तो आप खुद हिसाब लगा लें। और इससे बिल्कुल भी आपके कपड़े नहीं जलेंगे। ये ट्रिक भी 100% वर्क करती है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है आयरन और आयरन को किस तरीके से साफ़ करेंगे, यहाँ मैंने ले लिए पेनाडोल और इधर मैं इस्त्री को अच्छे से गर्म कर लूँगी। ठीक है, आपने फुल स्पीड पे इस्त्री को गर्म करना है और एक अदद आपने पेनाडोल लेनी है और इसको किसी भी टिश्यू की मदद से आपने पकड़ लेना है। ठीक है, ताकि आपके हाथ ना जलें। तो इस तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए अभी मैंने सिर्फ़ इसको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर रगड़ा है, रब किया है और आप देख सकते हैं कि कितना गंदा टिश्यू हुआ था। इसी तरीके से मैं सभी के ऊपर इसको चलाती जाऊँगी। ज़िद्दी से ज़िद्दी जितनी भी ये इसके ऊपर गंदगी कपड़ों की या जो भी जमा हुआ है, जले का निशान, ये इतनी आसानी से साफ़ होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी आयरन को साफ़ करें और जितनी भी गंदगी इसके ऊपर होगी ना वो सारी उतर जाएगी। ये आप देखें इस तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया था अच्छे से। अगर आप इसे साफ़ करते रहेंगे, एक तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके कपड़े नहीं जलेंगे। दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो कपड़ों पे दाग बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसको जब भी गंदी हो तो इसी फार्मूले को आप ट्राई करें। अगर आप कुछ और इस पे रेगमल वगैरह लगाते हैं तो उससे इस पे लाइनें पड़ जाती हैं, जिससे कपड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे बिल्कुल भी इस पे लाइनें नहीं पड़ेंगी। ये देखिए आपके सामने मैं साफ़ कर रही हूँ किस तरीके से ये साफ़ हो गई है बिल्कुल बग़ैर मेहनत के और सिर्फ़ 2 से 3 जो थी पेनाडोल इससे साफ़ मैंने की थी और आप खुद देख सकते हैं किस हद तक ये गंदी आयरन थी। तो अब आप कोई भी गीला कपड़ा लें और उसको इसके ऊपर लगाएँ तो आपके सामने है कितनी गंदी आयरन जो थी वो भी मैंने साफ़ कर दी। आई होप कि आपको ये भी मेरी ट्रिक पसंद आई होगी और हम इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आयल के मुतल्लिक़ा। अक्सर हमारे कपड़ों पर आयल गिर जाता है और फिर उसके निशान इतने गंदे लगते हैं कि हम उसे साबुन से भी धोते हैं तो वो नहीं जाते। तो इसका सिंपल और आसान हल ये है कि जब भी आपके कपड़ों पर आयल गिरे या आयल के निशान हो तो आप अपने घर से, तकरीबन सभी घर में टेल्कम पाउडर तो होता है क्योंकि बच्चे माशाल्लाह होते हैं तो टेल्कम पाउडर भी होता है। आपके पास कोई सा भी है, आप फ़ौरन से आयल जिधर गिरा है वहाँ पर टेल्कम पाउडर डाल दें और ऊपर से हल्का सा रब कर दें और ऊपर से हल्का सा रब कर दें। रब करने से ये होगा कि जितना भी पाउडर है ना वो सारा जितना भी आयल है वो सारे का सारा पाउडर के अंदर जज़्ब हो जाएगा। और इस तरीके से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया और इसको इस तरीके से साफ़ कर लें। ये देखें सारा मैंने इकट्ठा कर लिया। इसका ये फ़ायदा होगा कि जितना भी आयल होगा ना वो काफ़ी हद तक जो है वो जो पाउडर है इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। तो इससे आपका जितना भी ज़िद्दी आयल का दाग होगा ना वो आसानी से उतर जाएगा। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ, आप खुद देखेंगे रिज़ल्ट कितना अच्छा है। सबसे पहले आप इसको गीला करें, फिर आपके घर में कोई सा भी जो डिटर्जेंट है आप उसको इसके ऊपर डालें और हल्का सा रब करें। जब आप हल्का सा रब करके इसको साफ़ करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि जो हमारा आयल का दाग है वो ऐसे गायब होगा जैसे कि जादू की तरह हुआ है, कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल ये नीट क्लीन हो जाएगा। और अभी इसको मैंने धो लिया था। ये देखें आपके सामने बिल्कुल दाग हमारा जो है वो ऐसे गायब हो गया है जैसे इस कपड़े पे था ही नहीं। आपको मेरी ये भी ट्रिक अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।
जैसा कि बरसात का मौसम है तो हर घर में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जीना मुश्किल किया हुआ है। तो आज हम इसका आसान सा हल आपको बताएँगे। तकरीबन मेरी सभी बहनें इस मौसम में, बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर मक्खियों को भगाने का कोई ना कोई फ़ार्मूला तो ज़रूर करती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा फ़ार्मूला करूँगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिए थे सिक्के, तो ये तो आसानी से मिल जाते हैं, और फॉल पेपर भी तकरीबन आपके घर में होगा। तो इस तरीके से एक फॉल पेपर लें और इसको इस तरीके से बॉल की शक्ल में बना लें, क्योंकि ये भी चमकीला होता है और जो हमारे कॉइन हैं वो भी सिक्के हैं वो भी चमकीले होते हैं। इस तरीके से आपने कोई भी शॉपर बैग लेना है और उसमें पानी को भर लेना है। यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो लीक ना हो, इस तरह का बैग लेना है। उसके अंदर आपने सिक्के भी डालने हैं और ये फॉल पेपर भी डाल देना है, और इसको ऐसी जगह पे लटकाना है जहाँ पर मक्खियों का बहुत ज़्यादा आना जाना होगा। तो देखिएगा कि किस तरीके से आप खुद महसूस करेंगे कि मक्खियाँ गायब होना शुरू हो जाएंगी। इसकी चमक मक्खियों को बहुत बुरी लगती है और वो दूर दूर तक भी नज़र नहीं आती। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।